प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी लगता है उनको एक टॉपिक। लेकिन एक बार वो समझ जाते हैं ना इस टॉपिक को तो उनके दिमाग से जाता नहीं है ये टॉपिक। तो एक जादुई सा टॉपिक है ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आने वाली 2 से 3 वीडियोस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे ही होंगी, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये पूरी वीडियो बेसिक्स के ऊपर होने वाली है कि क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इसके अंदर क्या टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, कौन कौन, क्या क्या उनके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और एक्चुअल में होता क्या है। भाई सरल शब्दों में समझेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि बैकग्राउंड इसका ब्लैक क्यों है इस वीडियो का। तो काफ़ी बच्चों ने ना कमेंट में लिखा कि यार उनको रात भर पढ़ाई करनी होती है, तो वाइट बैकग्राउंड अगर होता है तो आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कुछ नया ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। कोई भी फीडबैक होगा ना इस थीम से रिलेटेड या इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट में आप लिख देना। चलो बिना किसी देरी के ना स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट बेसिक्स की हम सीरीज़ कवर कर रहे हैं, आपने मीनिंग तो अब तक समझ ही लिया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं मीनिंग को। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू and with people to achieve organizational goals efficiently and effectively। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों के साथ काम करते हो और लोगों के द्वारा काम करवाते हो। क्यों करवाते हो? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मीट कर सको, प्राप्त कर सको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ उसके गोल्स होंगे, ठीक है। उस गोल को सही ढंग से प्राप्त करना और कम से कम रिसोर्स का वेस्टेज किए बिना प्राप्त करना, उसको आप मैनेजमेंट बोलते हो, ठीक है। किसी भी कंपनी में कोई एक मैनेजर होता है, उसके अंडर बहुत बड़ी टीम होती है, उस टीम से वो काम करवाता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। अगर एक लाइन में बोला जाए ना तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना लोगों को और रिसोर्सेज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो सके। अब आप बोलोगे लोगों से तो समझ में आता है भाई, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? गोल्स आप सबको पता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी गोल हो सकता है कि प्रॉफिट बनाना है, सक्सेस प्राप्त करना है, विजिबिलिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? भाई रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, एम्प्लॉय, वर्कर्स, मैनेजर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मनी, कैपिटल, बजट। फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि डेटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गई या नॉलेज हो गई। वो सब कुछ भी ना किसी कंपनी में सेव होता ही होता है। और सबसे ज़रूरी रिसोर्स टाइम रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको अगर आप मैनेज कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो सही ढंग से ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें, तो उसको आप मैनेजमेंट बोल दोगे, ठीक है। समझ गए आप मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अभी हम मुद्दे पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? स्कूल वाला प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा मैं। प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ सिद्धांत, किसी भी चीज़ को करने के लिए इस तरीके से की जा सकती है वो चीज़, वो सब क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस दैट हेल्प्स मैनेजर्स मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शंस इफेक्टिवली। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रॉड और जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दी गई है कि भाई इस तरीके से इस काम को किया जा सकता है, या कुछ एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज़ करके इस काम को कर सकते हो। और वो जो गाइडलाइंस है वो मैनेजर्स को उनके डिसीजन में और मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। प्रिंसिपल्स कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं कि भाई आपको ऐसे करना ही करना है, नहीं, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं मैनेजरियल एक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये मैनेजर्स को ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैनेजर इसको अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकता है। कोई भी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसका नेचर क्या है, जो प्रॉब्लम है उसका नेचर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को वो यूज़ कर सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। गूगल मैप्स कभी भी आपने देखा होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेविगेशन ऑन करते हो।
भाई वहाँ पे एक रास्ता दिखाता है, यही थोड़ा ना बोलता है कि इस ही रास्ते से जाना है आपको, अगर आप दूसरा रास्ता लोगे तो मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं, आपके पास बहुत सारे और रास्ते होते हैं, या आप किसी और रास्ते पे भी निकल गए तो उस हिसाब से वो रास्ता बना देता है। ठीक है, तो वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई इससे जाओगे तो आपको छोटा पड़ेगा, इससे जाओगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, इससे जाओगे तो टोल बच जाएगा, बहुत सारी ऐसी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप बुलेट पॉइंट्स में बोलें तो एक जर्नल गाइडलाइंस होती हैं ये मैनेजर्स के लिए। मैनेजर्स को उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। एफिशिएंसी का मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होने देती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करोगे तो आपके रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ईजिली कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी दिए गए हैं ना, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉरपोरेट्स हो, स्कूल हो, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे एप्लीकेबल होता है। अभी देखते हैं क्या कुछ फीचर्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। सबसे पहले जो हमने पीछे पढ़ा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अगर वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेस फर्म है, गवर्नमेंट ऑफिस है, या कोई एक स्पोर्ट्स टीम है, वहाँ पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल में सोचना मत कि भाई क्या है ऐसे प्रिंसिपल्स, बस आप ये समझ लो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ मैनेजमेंट करने की तरकीबें हैं, उनको आप यूज़ करने के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड है जर्नल गाइडलाइंस। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैनेजर्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की गाइडलाइंस। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताती हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगी। थर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं कि आपको फॉलो करने ही करने हैं, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो जो भी एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, उसके हिसाब से। फॉर्म्ड थ्रू एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ऐसे बस रात को सो के सपने में आ गए वैसे नहीं दिए हुए हैं। इन पे बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैनेजर्स का, अपने असल ज़िंदगी में यूज़ किए हुए हैं, पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, उसके बाद ही विश्वास किया गया है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है। जो डिफरेंट मैनेजरियल एक्शन अगर आप लोगे, उसके बाद उसका आउटकम क्या होगा वो बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि कोई एक्शन है, उसको लो तो क्यों लो, उसका आउटकम होगा तो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर मोटिवेशन रखोगे एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, ये दिखेगा कि एम्प्लॉयज़ और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिक्स्थ होता है डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से इनको आप मोल्ड कर सकते हो। और मैनेजर्स जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, अपना जजमेंट और अपना जो स्किल्स है वो यूज़ करके इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कंपनीज को यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स। क्योंकि ये बहुत सालों की एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप हुए हैं, ये मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को समझने का हेल्प कर देते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि किसी भी कंपनी के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज हमने देख ही लिया था क्या क्या होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज, टाइम होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि गूगल मैप्स हो गया। गूगल मैप्स क्या है, गूगल मैप्स आपको शॉर्टेस्ट रास्ता बताएगा ताकि आप पेट्रोल को कम वेस्ट करो। ठीक है, पेट्रोल क्या है, आपका रिसोर्स है। ऐसे ही कंपनीज़ में है। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप एम्प्लॉय को इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हो तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ज़्यादा उनके ऊपर सैलरी नहीं उड़ाओगे। ठीक है, थर्ड होता है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो ऐसा नहीं दिया गया है कि बस सोच लिया रात को और सुबह प्रिंसिपल्स दे दिए, नहीं। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है कि एम्प्लॉय को अगर इस सिचुएशन में आप रखते हो तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हो तो। फोर्थ होता है हेल्प्स इन ट्रेनिंग मैनेजर्स। जो नए मैनेजर्स हैं उनको नहीं पता है कि कैसे टीम्स को मैनेज करना है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से एक बेसिक सीख सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ वर्क है, टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, वो आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। जैसे अभी AI वगैरह आ गया है तो उससे बहुत चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है,
कस्टमर्स की प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है ना। तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं, एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है इन चेंजेस को। क्योंकि अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर्स को सब कुछ आना ही आना चाहिए। अगर मैनेजर्स को मैनेज करना भी आता है ना अच्छे से, तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो मैनेज करना कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से उनको गाइडलाइंस मिलेंगी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। लास्ट होता है इसका इंपॉर्टेंस, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, कस्टमर्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं जिससे कंपनीज़ को एनकरेजमेंट मिलती है कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कुछ 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, 2 ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो ये 2 हैं, ठीक है। हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फेयोल आपने पहले भी नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेनरी फेयोल ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर थे जिनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स निकाले जो टॉप लेवल का अगर कोई बंदा है ना किसी भी कंपनी में, डायरेक्टर लेवल का या CEO लेवल का, वो ईजिली अप्लाई कर सकता है। तो इन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकाले जो अभी तक यूज़ में आते हैं। उसके बाद है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इनका पूरा नाम है, ठीक है। इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, समझ रहे हो। ऊपर क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने शॉप फ्लोर लेवल पे कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए उसके ऊपर इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली क्या किया ना, जो नीचे के लोग थे, जो लोअर लेवल हैं, वर्कर्स वगैरह हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो ताकि वेस्टेज कम से कम हो, उनके ऊपर इन्होंने प्रिंसिपल्स निकाले। तो हेनरी फेयोल का आप समझ गए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट्स को क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, उनके लिए उन्होंने काम किया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर्स को कैसे मैनेज करेंगे, सबऑर्डिनेट्स को कैसे मैनेज करेंगे, वो निकाला। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, जैसे कि मैंने बताया, फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट एट द टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल कैसे मैनेज करेगा अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एट शॉप फ्लोर लेवल, ठीक है। शॉप फ्लोर लेवल मतलब सबसे लोअर लेवल, सबऑर्डिनेट लेवल जो होता है, उस पर कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। तो हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के ऊपर निकाला, इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर निकाला। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जो कि हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस बेसिक है आपको समझाने के लिए कि हम 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियो में। ये 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स बहुत पुराने हैं लेकिन अभी भी बहुत रेलेवेंट है। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर लार्जली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं ना, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। तो जो बेस है ना, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बेस आपको क्लियर हो जाएगा इन वीडियोज़ में, ठीक है। अभी बात करते हैं आपको ये क्यों पढ़ने चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको क्या फ़ायदा है इससे पढ़ के, आपके सिलेबस में क्यों दिया हुआ है ये। अगर आप कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, या आप 12th क्लास में भी हैं, तो क्यों आपको ये आना चाहिए। सबसे पहला है टू बिकम बेटर मैनेजर्स। अगर आपको फ्यूचर में जाके मैनेजरियल रोल्स में अप्लाई करना है या आपको एक अच्छा लीडर बनना है, कि आपको एक टीम को लीड करना है, तो आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से आने चाहिए। कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या गाइडलाइंस बताते हैं कि कैसे एक टीम को मैनेज किया जाता है, कैसे काम को मैनेज किया जाता है, कैसे कंपनीज़ को मैनेज किया जाता है। टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अब डे टू डे लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बहुत ऐसी गाइडलाइंस भी बताते हैं जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। थर्ड होता है टू यूज़ रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया जाता है ताकि अननेसेसरी वेस्टेज को कैसे जल्दी से जल्दी रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो अगर आपको रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्स है, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके पास मनी रिसोर्स है, आपके पास टाइम रिसोर्स है, जिसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली, वही सेम बात आ गई। एफिशिएंटली का मतलब हो गया कि आप ज़्यादा वेस्टेज ना करो, अच्छे से अपने गोल्स को प्राप्त करो, वेस्टेज कम रखो, ठीक है। और लास्ट होता है टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में काम कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होती है। कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं।
थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कैसे वो मैनेज होता है। अगर आपको उसका बेस जानना है तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ सकते हो। तो आने वाली वीडियोज़ में आने वाली 2 वीडियोज़ आएंगी। सबसे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। सारे प्रिंसिपल्स को ईजी एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी होगी वो वीडियो, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल अच्छा लगे तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।